राजकीय महिला महाविद्यालय नारनौल की एनएसएस यूनिट 1, 2, 3 द्वारा राजकीय प्राथमिक पाठशाला रघुनाथपुरा में आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह आज हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सर, एनएसएस के कैंप में जागरूकता से संबंधित कार्य किए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं और बच्चों को कोऑपरेशन, यूनिटी और समाज सेवा के लिए सिखाया जाता है और एक टीम भावना डेवलप होती है बच्चों में से। हम बच्चों को ये लीडरशिप स्किल डेवलप होती हैं, साथ में काम करने की उनमें भावना डेवलप होती है और बच्चा एडजस्टमेंट कैसे समाज में कर सकता है वो सब सीखता है, क्योंकि बच्चा अकेला नहीं होता। हर यूनिट में 50-50 बच्चे होते हैं, तो आपस में साथ कैसे रहा जाए, मिलके कैसे काम किया जाए, एक टास्क को कैसे अंजाम दिया जाए, ये बच्चों में भावना डेवलप होती है। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञान चंद्राणा उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आरपी सिंह ने की। इस अवसर पर डॉक्टर पारुल गुप्ता, डॉक्टर पवन सहित महाविद्यालय का स्टाफ एवं ग्रामीण मौजूद रहे। इस कैंप में बहुत कुछ सीखा है। जो हमारी यूनिट पीओज हैं, इन्होंने तीनों ने मिलकर हमारे तीनों यूनिट्स को एक यूनिटी में दिखाया है और हमें महिला सशक्तिकरण, साइबर क्राइम और कई अवेयरनेस के प्रति हमें जागरूक किया है। जैसा कि एनएसएस का मोटो नॉट मी बट यू का है, इसका मतलब यह है एकता। जैसे कि एनएसएस वॉलंटियर तक ही सीमित नहीं रहती, ये बाहर तक भी पहुंचाई जाती है। जैसे कि हमने रैली के माध्यम से सभी तक पहुंचाई ये बात। मैं सबसे पहले तो अपने यूनिट टीचर्स का, चीफ गेस्ट का और सभी वॉलंटियर्स का थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को एज ए बेस्ट वॉलंटियर चुना, इतने कैपेबल मेरे को समझा। और मतलब हमें इस एनएसएस कैंप में एकता और भाईचारे के साथ रहना, बाकी समाज सेवा करना, अपना ध्यान रखना, दूसरों का ध्यान रखना, सारी चीजें सिखाई गई। और शिविर का संचालन कार्यक्रम अधिकारियों डॉक्टर मनमीत कौर, डॉक्टर सुनीता देवी एवं डॉक्टर वंदना कुमारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद 7 दिवसीय गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि हमारा एनएसएस जो 7 डे स्पेशल कैंप है वो गांव रघुनाथपुरा में वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे मॉर्निंग और इवनिंग सेशन होते थे, जिनमें जो चीफ गेस्ट आते थे वो अपने विषय से रिलेटेड हमें बहुत अच्छी बातें बताते थे और अपने वक्तव्य में उसे शामिल करते थे, जो वॉलंटियर्स के लिए बहुत ही अच्छी रही। और इसके साथ ही हमने इस एनएसएस कैंप में यूनिटी के साथ काम करना सीखा और जो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिए, जो हमने इस कैंप के दौरान सीखा, वो हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे कि हम आगे चल के अपनी सोसाइटी को अच्छे से सर्व कर सकें और ये हमारे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे रहे। सभी के सामने हमारे 7 दिवसीय शिविर में हेड मैम गिरिबाला जी ने हमें साइबर क्राइम और महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां यहाँ पे प्रदान की थी। उन्होंने महिला हेल्पलाइन नंबर के लिए 1091 और उसके अलावा हमें सभी कानूनी सहायताओं के लिए 15100 नंबर और कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी है, जिससे कि हम सभी अपनी कानूनी सहायताओं प्रदान कर सकते हैं और अपने देश में सभी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हमारे जो जितने भी एनएसएस स्टूडेंट हैं उन्हें ये तो पता है कि हमें स्पोर्ट्स में जाना है, पर ये नहीं पता कैसे जाना है, आगे जाके कैसे क्या होगा। तो हमारे बीच जब हंसराज सर आए, उन्होंने हमें बताया कि आप स्पोर्ट्स में आगे तो जा सकते हो, पर क्या क्या स्टेप लेके आप आगे जा सकते हो, जिससे केवल आप अपने गांव का, परिवार का ही नहीं, देश का भी नाम रोशन कर सकते हो और उससे आपको क्या क्या मिलेगा, आप समाज को क्या क्या दे सकते हो, ये सभी हंसा सर ने हमें बताया। तीनों इकाइयों से चयनित छात्राओं को बेस्ट रोल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रथम यूनिट से पारुल, द्वितीय से नेहा और तृतीय यूनिट से मानवी को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर 7 दिन के अंदर बहुत ही अच्छे लेक्चर दिए गए हमें, जिनसे हमें यह सीखने को मिला कि हमारे अंदर क्या क्या लीडरशिप के गुण होने चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए। हमें एक ग्रुप में इकट्ठा होकर हमें काम सिखाया गया। सबसे मेन बात ये रही है कि यहाँ पर तीनों यूनिट वाइज बेस्ट वॉलंटियर छाटे गए हैं। तो बेस्ट वॉलंटियर उनको ही छाटा गया है जिन्होंने हर फील्ड में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। उसमें हमने एनएसएस कैंप में 7 कंपटीशन फाइट किए, जिसमें अलग अलग पोजीशंस आई थी सभी की मैम जो बहुत ही अच्छे और हमें हमेशा मतलब सपोर्ट ही करती रहती, जिसमें हमने कई अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ हमने पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बात की, हमने यहाँ पर स्त्री रोग के बारे में बात की, हमने यहाँ पर अन्य क्राइम के बारे में बात की, साइबर क्राइम के बारे में बात करी, रोड सेफ्टी के बारे में बात की। हमने यहाँ पर सभी अलग अलग विषयों को, टॉपिक को कवर किया है,
जिसमें हमें बहुत सी अच्छी बातें पता चली हैं कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, अगर साइबर क्राइम होता है तो हमें कहाँ इन्फॉर्म करना चाहिए। इन सभी विषयों की हमें जानकारी प्राप्त हुई है और हमने यहाँ पर बहुत सी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हमने सीखी हैं, जानी है कि हमें आगे लीडरशिप क्वालिटीज में क्या क्या करना होता है। हम सभी को नमस्कार। स्नेह मूलतः गांव कांटी राजकीय महिला महाविद्यालय नारनौल बीए तृतीय वर्ष की छात्रा। हमारा राजकीय प्राथमिक पाठशाला रघुनाथपुरा में एनएसएस का 7 डे कैंप लगा था, जो कि 7 फरवरी से 13 फरवरी के बीच रहा। आज हमारा समापन समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे बीच रहे। उन्होंने हमें विक्ट्री देकर, ट्रॉफी देकर, मोमेंटो देकर, हमने जो पार्टिसिपेट किया जिन एक्टिविटीज में, जैसे कि हमारा ऐसे कंपटीशन रहा साइबर क्राइम पे, उन पे हमारे लेक्चर भी रहे। मीनाक्षी मैडम हमारे बीच रही, उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में हमें बताया। ऐसे ही हमारा भाषण कंपटीशन रहा यूथ डेवलपमेंट पे। इस बीच में हमारे यहाँ पे डॉक्टर नित्यानंद सर रहे मौजूद। उन्होंने हमारे यूथ डेवलपमेंट कैसे होता है, एक लीडरशिप के लिए लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सब हमें बताया।